नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। देर रात 52 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जांजगीर में 20 नए मरीज मिले हैं, जबकि महासमुंद में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जशपुर में 6, बलौदाबाजार में 4 और बालोद में 3, जबकि दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर में 2-2 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं रायगढ़ में एक नया कोरोना मरीज मिला है। वहीं 19 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं और अब प्रदेश में कुल कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 489 तक जा पहुंची है। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण के मामलों का और एक बार फिर बड़ा जंप छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले में देखने को मिला है। 52 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश, ये बड़ा जंप, 52 नए कोरोना मरीज एक साथ। अवधेश, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। अवधेश, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में और ये 52 एक साथ अगर नए मरीज आए हैं कोरोना संक्रमण मामले के, तो फिर चिंता की बात और बढ़ गई है। कहां से या फिर कौन कौन लोग संक्रमित हुए हैं? ये देखिए, एक साथ 52 मरीजों का आना, वो भी देर रात रिपोर्ट आना, बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में अब जो हालात हैं वो बेहद ही चिंताजनक होने को है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए प्रशांत, तो कुल आंकड़े 700 के करीब पहुंच चुके हैं और वह एक्टिव मरीजों की संख्या 489, मतलब 500 के करीब एक्टिव मरीज भी पहुंच चुके हैं। जो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शुरुआत के दिनों में स्थिति संभली रही, लेकिन बाद में जब एक साथ मरीजों का आने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब राज्य सरकार को हर जिले में कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी करनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अगर यही तेजी से एक महीने अगर यही स्थिति रही, तो मौजूदा जो वर्तमान में जो क्षमता है अस्पतालों की, कोविड अस्पतालों की, वो फुल हो जाएगी। और उसके बाद मरीजों का क्या होगा, कहाँ उनका उपचार होगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो जैसे जैसे मरीजों का आना तेज हुआ है, जैसे जैसे संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार की चिंताएं, जिम्मेदारों की चिंताएं बढ़ती जा रही है कि कैसे न केवल इन्हें रोका जाए, बल्कि जो उपचाररत 500 के करीब है, वो कैसे जल्दी स्वस्थ हो, कैसे उनका उपचार किया जाए। क्योंकि जितने भी मरीज अभी नए आ रहे हैं, सभी श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं अधिकांश, और कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनके सीधे संपर्क में आने के बाद जो नए जो संक्रमित हुए हैं, वो नए संक्रमित है। मतलब ये समझा जा सकता है कि न केवल श्रमिक, बल्कि जो कम्युनिटी स्प्रेड की जो बातें कही जा रही थी, शुरू में नकारा गया, लेकिन अब ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि धीरे धीरे एक व्यक्ति जो संक्रमित होकर दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़। लेकिन इसके बाद अब व्यवस्थाओं की दरकार भी बढ़ गई है और उस लिहाज से कोशिशें हालांकि जरूर की जा रही होंगी सरकार के स्तर पर। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सख्त हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों और अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उनके ठहरने, भोजन, पानी, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हों। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए 19,374 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 2,23,150 लोग रह रहे हैं। और ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्वारंटाइन सेंटर्स की बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है छत्तीसगढ़ में और अब उस लिहाज से वहां पर व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हों, इसको लेकर भी अब खुद सीएम मॉनिटर कर रहे हैं या फिर सख्त हो गए इन मसलों को लेकर? देखिए, प्रदेश भर में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर पे अगर एक एक दिन में 80 मामले सामने आ जाए, अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो 80 मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़े डराते हैं। और लगातार जिस तरह से बाहर से श्रमिक आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्योंकि 19,374
करीबन क्वारंटाइन सेंटर हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग इन सेंटर्स में, तो जाहिर तौर पर व्यवस्था को लेकर और भी ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर हो और जो कोरोना कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो प्रॉपर हो। तो अब जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहले भी मॉनिटर करते थे, लेकिन और भी ज्यादा उन्होंने इसको लेकर ग्रामीण पंचायत जो सचिव है, प्रमुख सचिव, उन्हें कहा है कि प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए और खुद वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हो और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर प्रॉपर मास्क लगाया जा रहा है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या नहीं, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको रखने की, जितने भी लोग क्वारंटाइन हुए हैं उनको रखने की व्यवस्था किस तरीके से है, ठीक तरीके से उन्हें रखा जा रहा है या नहीं, और प्रॉपर समय पर दवाइयां दी जा रही है या नहीं, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, डॉक्टर्स उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, यानी इन सब चीजों को लेकर फोकस करने के लिए उन्होंने खुद निर्देश दिए। जी बिल्कुल, खुद निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ताकि क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी तरह की परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े। बहुत शुक्रिया ममता आपका। आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा में एक IAS अफसर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया। जांजगीर चांपा के पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जिले के पूर्व कलेक्टर के खिलाफ 33 वर्षीय महिला की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला ने जांजगीर चांपा की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर को एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने की 15 तारीख को IAS अफसर ने महिला के पति को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देकर कलेक्ट्रेट परिसर में उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच की बात कही है। और ऑफिस में बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उसका डिटेल स्टेटमेंट लिया गया। उसके द्वारा प्रस्तुत जितने भी मोबाइल रिकॉर्ड्स थे उसको वेरीफाई किया गया और जो भी पूरा घटनाक्रम था उसको वेरीफाई करने के बाद कोतवाली थाने में उसका महिला अधिकारी से बयान कराया। और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। रोहित, ये बेहद गंभीर मामला है, IAS पर बलात्कार का आरोप लगा है, कहां तक इस मामले में जांच पहुंची है, क्या एक्शन की तैयारियां हैं? हाँ जी प्रशांत, देखिए मामले में पीड़िता के द्वारा शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस जो है फिलहाल विवेचना कर रही है और अभी विवेचना ही चल रही है। हालांकि इसमें अभी विवेचना विचाराधीन है, तो पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर रही है क्योंकि IAS और एक बड़े अधिकारी से जुड़ा है, तो पुलिस अभी फिलहाल विवेचना ही कर रही है। जी प्रशांत। जी शुक्रिया रोहित आपका जानकारी के लिए। तो ये मामला दरअसल एक IAS से जुड़ा हुआ है और इसी दफ्तर में काम करने वाले एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबर महासमुंद से, जहां अपहरण में के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। SP प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने फिरौती के लिए 2 नाबालिगों का अपहरण किया था और उसके परिजनों से 1,20,000 की फिरौती मांगी थी। रात 8 बजे नाबालिग के पिता ने बसना थाने में अपहरण की सूचना दी थी, जिसके बाद SP के नेतृत्व में 4 टीम बनाई गई थी। साइबर सेल की मदद से NH 53 में आपको बता दें शेर पंजाब ढाबे के पास से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले पर तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए IG ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया। मनोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, ये तत्परता पुलिस की, नतीजा ये कि समय रहते ही आरोपियों को धर दबोचा गया? जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से महासमुंद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, कल रात पुलिस को सूचना मिलती है कि बसना निवासी हेमलाल सागर जो है वो अपने बसना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है पुलिस के पास कि मेरे जो बेटे हैं और मेरा जो भतीजा है उसको वो सोल्ड मोटरसाइकिल में जो है महासमुंद की ओर गए थे, लेकिन वो देर रात तक नहीं लौटे हैं और उनके बेटे के फोन से किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया है कि उनके दोनों ही बच्चों को जो है किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर के द्वारा जो है 1,20,000 रुपए की वह जो फिरौती है वो मांगी जा रही है। पुलिस के सामने जब यह मामला सामने आता है तो चूंकि महासमुंद जिला में अभी जो है ये किडनैपिंग का काफी लंबे समय बाद कोई मामला सामने आता है और
एक ही साथ 2 बच्चों की किडनैपिंग के लिए पुलिस के लिए चुनौती हो जाती है कि किस तरह से, चूंकि बच्चों की सुरक्षा भी करनी होती है और उनकी बरामदगी करनी होती है, जिस पर एसपी प्रफुल्ल ठाकुर तुरंत ही अपने साथ 4 टीमों का गठन करते हैं, जिसमें एक टीम में साइबर सेल के साथ प्रफुल्ल ठाकुर खुद ही नेतृत्व करते हैं और जो आरोपी है उनके लोकेशन के आधार पर पतासाजी की जाती है। ये जो आरोपी होते हैं वो दोनों सभी जो 5 आरोपी होते हैं वो पटेवा क्षेत्र के तुमगांव के बीच कापा के रहने वाले होते हैं, इसीलिए उनका लोकेशन जो है पटेवा और कापा के बीच बार बार बदलते रहता है, जिस पर साइबर सेल के आधार पर 5-4 अलग अलग टीमों का गठन किया जाता है और चारों जो है आरोपी की पतासाजी में जुड़ती है। इसी बीच जो एक टीम जो होता है जिसके साथ प्रार्थी होते हैं उनसे जो है पुलिस लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है आरोपियों को और उनको फिरौती की रकम देने के लिए NH तिरुपन पे जो ढाबा है शेरे पंजाब ढाबा, वहां पर आरोपियों को बुलाने की बात कहती है। आरोपी इसमें राजी भी हो जाते हैं, लेकिन 1.5 घंटे के इंतजार के बाद कि पुलिस ये भी डेटा खंगालेगी कि इनका और कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या नहीं रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर कोरबा से, जहां हाथी ने वृद्ध को कुचल कर मार डाला। दरअसल नशे में कुल्हाड़ी लेकर हाथी का सामना करने पहुंच गया था ये वृद्ध। हाथियों ने गांव में कई मकानों को भी इस दौरान क्षतिग्रस्त किया है। कटघोरा वन मंडल के पनगवा की ये घटना बताई जा रही है। डीएफओ ने परिजन को 25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी है। कोरबा में हाथियों का आतंक है। एक हाथी ने, बता दें, हाथियों के दल ने एक वृद्ध को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये वृद्ध हाथियों से कुल्हाड़ी लेकर जा बैठा था। उधर रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में आज सुबह खलबोरा के ग्रामीण शनिराम मांझी को हाथी ने कुचलकर मार डाला। जनहानि की सूचना के बाद वन विभाग का दल मौके पर पहुंचा। क्षेत्र में 4 हाथियों का दल लगातार घूम रहा है और हाथी लगातार इंसानों पर यहां पर हमला भी कर रहे हैं। उधर कवर्धा से खबर है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में एक युवक आ गया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। दरअसल खेत में काम करने ये युवक गया हुआ था, उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गया। पुलिस जांच में अब जुटी हुई है। कुंडा थाने के सहा मालगी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। खबर जांजगीर चांपा से, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पति के साथ खेत में काम करने के लिए ये महिला गई हुई थी। मृतक महिला का नाम गौरीबाई बताया जा रहा है। अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम तरौद का ये मामला है। तो बिजली की चपेट में आने से जांजगीर चांपा में एक महिला की मौत हो गई है। पति के साथ ये महिला अपने खेत पर काम करने के लिए गई हुई थी और मृतक महिला का नाम गौरीबाई बताया जा रहा है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा स्थगित हो गया है। अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुआ पुनिया का दौरा। 3 दिनों के दौरे पर कल रायपुर आने वाले थे पीएल पुनिया, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है। दरअसल 3 दिनों में अलग अलग बैठकें छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया करने वाले थे। 3 दिनों का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन अचानक ही कुछ कारणों से पीएल पुनिया का ये छत्तीसगढ़ दौरा स्थगित हुआ है। तो आपको फिर बता दें, 3 दिनों का ये महत्वपूर्ण दौरा था। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का अलग अलग संगठनों के साथ कांग्रेस के वो बैठक करने वाले थे। खबर रायपुर से, जहां बेंगलुरु से राजधानी पहुंचे 180 मजदूर विशेष विमान के जरिए ये सभी मजदूर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और कल भी 174 मजदूर विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। बेंगलुरु और हैदराबाद के पूर्व लॉ स्टूडेंट्स ने मदद की और उनकी मदद के जरिए ये सभी मजदूर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। दरअसल पूर्व लॉ छात्रों की पहल पर मजदूर अपने राज्य पहुंच पाए। बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा के मजदूर इनमें शामिल हैं। साथ ही पेंड्रा, गौरेला, मरवाही और नारायणपुर के मजदूर भी विशेष विमान से
रायपुर पहुंचाए गए हैं। मजदूरों का एयरपोर्ट पर हेल्थ चेकअप भी किया गया। साथ ही मजदूरों को उनके गृह जिले में क्वारंटाइन किया जाएगा। और जम्मू के कटरा से आज 188 मजदूर रायगढ़ पहुंचे। साथ ही 200 मजदूरों को और भी लाने की योजना बनाई जा रही है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को राज्य सरकार विशेष ट्रेन से ला रही है। स्टेशन पर सभी की थर्मल स्कैनिंग के बाद सभी को क्वारंटाइन किया गया। इनको विशेष हिदायत दिया गया है कि जहां भी उनको क्वारंटाइन रखा गया है वो 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर रहेंगे। और उसके बाद कल शाम को एक 8 बजे का और ट्रेन है जिसमें लगभग 200 के आसपास। रायपुर से बस्ती के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल रवाना होगी। शुक्रवार शाम 7 बजे ये ट्रेन रवाना होगी। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश जाएगी ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन में 18 स्लीपर, 4 सामान्य और 2 अन्य कोच लगाए गए और इसके साथ ही कुल 24 कोच इस ट्रेन में होंगे। ट्रेन बिलासपुर, कटनी, सतना, फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा से होती हुई बस्ती पहुंचेगी। रायपुर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 2 माह के भीतर 32 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। लॉकडाउन में राहत मिलने पर लोगों ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 500 नियम तोड़ने वालों को ई चालान भेजा गया है। फिर बता दें, दरअसल रायपुर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 2 माह के भीतर 32 लाख रुपए का जुर्माना अभी तक किया जा चुका है और लॉकडाउन में राहत मिलने पर लोगों ने ट्रैफिक नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई, लेकिन इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। 500 नियम तोड़ने वालों को ई चालान अभी तक भेजे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने केरल में एक हथनी के साथ हुई हैवानियत को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इंसानों में खुदा का खौफ नहीं है। दरअसल केरल के मल्लपुरम में एक गर्भवती हथनी को कुछ लोगों ने फल में पटाखा रखकर खिला दिया। मुंह में पटाखा फटने से हथनी जख्मी हो गई और कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ही जूझती रही। खाना नहीं खाने और जख्म के चलते हथनी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। केरल में एक हथनी के साथ हुई हैवानियत की दुनिया भर में निंदा हो रही है, लेकिन उसी केरल की एक नन्ही बच्ची ने उम्मीद की किरण जगा रखी है। देख सकते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में फल में पटाखा खिलाकर गर्भवती हथनी को मार डाला गया। वहीं दूसरी तस्वीर भी उसी केरल की है, जहां 2 साल की मासूम बच्ची का सबसे अजीम साथी एक हाथी ही है, जिसके साथ वो बेखौफ होकर खेलती है और उसका ख्याल भी रखती है। ये दोनों तस्वीरें केरल से ही हैं। पहली तस्वीर जहां एक हथनी के मुंह में पटाखा रखकर खिला दिया गया, जिससे पटाखा फूटने पर हथनी बुरी तरह से जख्मी हो गई। आखिरकार हथनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। लेकिन दूसरी तस्वीर भी केरल से ही है। मासूम बच्ची का हथनी से ऐसा लगाव कि उसके साथ खेलती है, उठती है। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। निसर्ग तूफान के कारण प्रदेश में मानसून से पहले ही बारिश हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर बिलासपुर, कोरबा, कवर्धा और सूरजपुर जिले की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां कल से ही लगातार बारिश जारी है। बारिश होने से तापमान में गिरावट हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिलासपुर, कोरबा, कवर्धा, सूरजपुर। उधर बालोद जिले के किसान काफी परेशान हैं। लगातार मौसम में बदलाव होने से के बाद आई आंधी, तूफान और बारिश से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। अचानक हुई बारिश से खेतों में लगे 50% धान की फसल को चौपट कर दिया है, जिससे किसानों की स्थिति काफी खराब हो गई है। परेशान किसान अब प्रशासन से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
जबकि जिले के कृषि अधिकारियों का कहना है कि रबी सीजन में धान की फसल का कोई बीमा नहीं होता, इसलिए इन्हें कृषि विभाग से मदद दिया जाना संभव नहीं है, जिससे किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। और बड़ी खबर है जबलपुर से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। 8 जून के बाद पर्यटन स्थल खुलेंगे, होटल, ट्रैवल और टूर शुरू करने पर विचार हो रहा है। लॉकडाउन में पर्यटन को बड़ा नुकसान हुआ है, ये कहना है पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब धीरे धीरे पर्यटक हैं जो वो बाहर निकलें। 4 धाम यात्रा शुरू करने की भी तैयारी चल रही है। तो बड़ा बयान दिया है पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने। उनका कहना है कि 8 जून के बाद पर्यटन स्थल खुलेंगे, होटल, ट्रैवल और टूर शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन से पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अब धीरे धीरे पर्यटक बाहर निकलें। और अब रुक करेंगे रायपुर टॉप 10 का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का 5 जून को होने वाला रायपुर दौरा रद्द हो गया है। पीएल पुनिया संगठन और सत्ता के बीच के तालमेल और राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करने के लिए रायपुर आने वाले थे। साथ ही सरकार की उपलब्धियों और नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार करने का कार्यक्रम था। इस दौरान पीएल पुनिया राजीव भवन और कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में भी शामिल होने वाली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उनके जोरदार स्वागत की तैयारी जोरों से चल रही है। विष्णुदेव साय को तीसरी बार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजधानी रायपुर आगमन पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी में कई लोग जुटे हुए हैं। स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके समर्थक भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश के स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की इच्छा अनुसार उनके कब्र की मिट्टी को जल में प्रवाहित किया गया। अमरकंटक के रामघाट, नर्मदा अरंडी संगम, सोन नदी और अचानक मार्ग के मटियाना में विसर्जित किया गया। वहीं गुरुवार को रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी में भी उनकी अस्थि को विसर्जित किया गया। देहांत के पहले स्वर्गीय अजीत जोगी की इच्छा थी कि उनकी अस्थि को इन नदियों में विसर्जित किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद 75 लाख रुपए तक के आवासीय मकानों और फ्लैट के पंजीयन शुल्क में 2% की कमी कर दी गई। गुरुवार को बेंगलुरु से एक विशेष विमान 180 मजदूरों को लेकर माना एयरपोर्ट पर पहुंचा। 5 जून को भी 174 मजदूरों को लेकर एक विशेष विमान आएगा। इन मजदूरों की वापसी हैदराबाद और बेंगलुरु लॉ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की पहल पर हो रही है। रायपुर से उत्तर प्रदेश के बीच एक श्रमिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 3 जून को रायपुर से शाम 7 बजे रवाना होगी, जो कटनी, सतना, कानपुर, लखनऊ होकर बस्ती उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब लोगों को बड़ी राहत दी है। आत्मनिर्भर योजना के तहत अब प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब लोगों को मई और जून माह में 5-5 किलो चावल और 1-1 किलो चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण किया जाएगा। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिलते ही वाहन चालक लापरवाह हो गए हैं। वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। निसर्ग तूफान की वजह से प्रदेश के मौसम में भी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। राज्य के 3 संभागों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। और अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां महिला की शिकायत का मामला सीएम भूपेश बघेल ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। सीएस को संबंधित अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए। उच्च स्तरीय दल से जांच कराने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए। पीड़ित महिला ने शिकायत की थी। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये मामला बताइए क्या है विस्तार से, और इसके बाद जिस पर संज्ञान लिया खुद सरकार ने, सीएम ने। महिला है, उस महिला ने आरोप लगाए थे, उसके साथ में बलात्कार किया गया है। तो उस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने, जो जांजगीर चांपा पुलिस ने उस पूरे मामले की उसमें जांच की थी, एफआईआर दर्ज की थी, मुकदमा
जो दर्ज किया था और इसमें बलात्कार की धारा समेत जो जबरन जो उसके साथ में जो बलात्कार किया गया उसकी धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया है और काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है और साथ ही जो मुख्य सचिव हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए और उसके अलावा जो IAS JP पाठक जिन पे आरोप लगे हैं उनको निलंबित करने के जो निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। तो ये माना जाए कि अब जो पूर्व जो जांजगीर चांपा के कलेक्टर थे IAS अब उनको निलंबित किया जाएगा और CS को इस पूरे मामले को पूरी जांच के लिए उच्च स्तरीय जो हाई पावर एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको निलंबित किया जाएगा तो उसके बाद पूरी मामले की जांच की जाएगी। पुलिस विवेचना कर रही थी लेकिन अब इस पूरे मामले पर मसले पर खुद CM ने संज्ञान लिया है और अब IAS के खिलाफ एक्शन लगभग पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।